हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। जैसे कि हम लोग ने हिमालय के पार्ट्स को कवर करा था, ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। एंड हम लोगों ने बात करी थी कि आज हम पूर्वोत्तर पहाड़ियों का काफ़ी दिन से सेशन दे नहीं पा रहे थे, और क्योंकि टेक्निकल इशू होने के कारण हम लोग सेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। बट कल से डेली कंटिन्यू है, आप इस पे जोड़ें और मेरे ड्रीम सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, उन सबको शेयर करें, क्योंकि मैं कोई इसकी कॉस्ट प्राइस में नहीं ले रहा हूँ, ना तो कोई पेड फीस है। इसको अब डेली बेसिस पे डेली सेशन प्रोवाइड होंगे, और अब आप इस पे सीखें और आगे बढ़ें। आज का हमारा सेशन रहेगा भारत को पूर्वोत्तर पहाड़ियों को लेकर। ओके, तो उस पे हम आज चर्चा करेंगे कि कहाँ विस्तार है, क्या निर्माण हुआ, कौन सी पहाड़ी है, कौन सी चोटी है, क्या महत्व है इनकी, क्या चुनौतियां हैं, बेसिस पे हम लोग चर्चा आज करेंगे। ओके, सो आई होप मेरे सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। मैंने देखा भी है कि बच्चे देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। सो ऐसे मेरा सपोर्ट करें और मेरा चैनल ग्रो होगा, और मैं डेली बेसिस पे आपको नया नया कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ओके, और लाइक की संख्या कम रहती है, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज हम भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट, देखो किस इसके जितने ज्यादा डायमेंशन होंगे ना, देखो ऐसा नहीं है कि ये एमपीपीएससी में पूछा जाता है तो यूपीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, एमपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, सब जगह पूछा जाता है। यूपीएससी में भी पूछ दिए जाते हैं, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि कौन 3-4 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू 1 2 3 ऐसे पहाड़ियां दे देंगे कि गोल्ड, जैसे आप दे देंगे मेरी मिशमी, अबो, दाफला, ऐसे 3-4 दे देंगे। इसमें भी आप, हाँ, कंफ चोटियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहाड़ियां हो गई उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस पे देखें, थोड़ा ध्यान दें। पहले इसका देखो, पहला पॉइंट क्या हो गया भाई, इसका निर्माण कैसे हुआ इन चोटियों का, ये भी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। निर्माण के अलावा दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ पे है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे भाई, नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, और पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखेंगे आप, चोटी कौन सी है, ठीक है। छठा पॉइंट देखेंगे आप इसका कि भाई विस्तार, वो क्या बोलेंगे इसको, महत्व क्या है इसका, इन चोटियों का महत्व है। आत्मा, महत्व के अलावा आप देख लेंगे क्या इसमें चुनौतियां कौन कौन सी। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं चुनौतियां तो होती है ना, अब कोई भी रीजन से ले लो, चुनौतियां होती हैं। तो देखो, आपको डायमेंशन बेसिस पे हम लोग चीजें समझा देंगे, ठीक है। निर्माण की बात करें, सर इसका निर्माण बता दो कैसे हुआ है। आई होप समझ में आ रहा होगा। जितने ज्यादा डायमेंशन उतने ज्यादा मार्क्स। एमपीपीएससी यूपीएससी का सही ये रूल होता है, फैक्टोलॉजी प्लस थ्योरी प्लस अच्छा कंटेंट, अच्छा नॉलेज हमारे आंसर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो हिमालय का निर्माण हुआ, वैसे इसका हुआ कैसे, प्लेटों के अभिसरण से, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट में। मैंने बताया भी दिया था, लिखो भी लोग, इंडो ऑस्ट्रेलियन एवं ठीक है, अभिसरण हुआ इनका, तो क्या हुआ, निर्माण हुआ। भारत का जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, कौन सा ये, पूर्वोत्तर वाला हिस्सा, विस्तार की बात कर रहे हैं। जैसे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, क्या है, हाँ सॉरी, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, जितने सारे हिस्सों में फैली हुई हैं चोटियां, जिसका विस्तार है ना पूर्वोत्तर पहाड़ियां, इस इतने सारे रीजन्स में
और भी ज्यादा रीजन्स हैं, आप 3-4 बता देंगे इनफ है। और निर्मा में प्लेटों का विसरण में ये चीजें बता देंगे। नदियां बताओ, सारामती बता दो, ब्लू माउंटेन बता दो, ये 2 नदियां बता सकते हो आप। सॉरी, नदियां नहीं है, चोटियां हैं। क्या ये? यहाँ बता सकते हो ब्रह्मपुत्र, बराक भी बता सकते हो। ठीक है, 1-2 नदियों के नाम बता दो। पहाड़ियां बता सकते हो, आमोर, दाफला, मीरी, मिश्मी। 3-4 चोटियों के आप नाम बता, पहाड़ियों के नाम बता दो। अमोर, दाफला, मीरी, मिश्मी। चोटी हो गई सारामती, ब्लू माउंटेन लिख लेना, 2 चोटी कौन कौन सी? सारामती, ब्लू माउंटेन नीचे लिख लेना। सारामती और ब्लू माउंटेन चोटी हो गई। अमोर, दाफला, मिरी, मिश्मी ये क्या हो गए? पहाड़ियां हो गई। नदियां ब्रह्मपुत्र, बराक हो गई। ठीक है, और देखो क्या होती हैं नदियों में, देख लेना। कोपली, सुमनसिरी लिख लेना इधर पे। कोपली लिख लो, कोपली, बराक, ये 2 नदियां आप लिख लेना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को मत लिखना, कोपली नदी और बराक नदी है। ठीक है, और अगर 2-3 नदियों के नाम लिखना है आपको तो क्या लिख लोगे? सुबनसिरी हो गया, संकोच हो गया। देखो सुबनसिरी भी है, इसमें सुबनसिरी भी का नाम आता है। सुबनसिरी, एक आता है संकोच करके। नदियों के नाम है, क्या है? नदियां। तो अभी नदियां 3-4 बता सकते हो, मैंने विस्तार समझा दिया। प्लेटों के विसरण से इंडस्ट्रियल और यूरेशियन प्लेट है, इनके इनका निर्माण हो गया। भारत के पूर्वोत्तर में देखो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये जितने विस्तार है इन एरियाज में ये भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियां फैली हुई है। नदियों में देखो, कोपली लिख लिया, बराक लिख लिया, सुबनसिरी लिख लिया, संकोच लिख लिया। पहाड़ियों में अमोर, दाफला, मिरी, मिश्मी ये आपने बता दिया। चोटियों में देखो, सारामती, ब्लू माउंटेन आपने बता दिया। महत्व में देख लो, महत्व में क्या लिखोगे? देखो महत्व में क्या है, यहाँ सदाहरित वन है, मानसून वाला एरिया ये लिख सकते हो आप। और इसमें क्या लिख सकते हो, मानसून हमेशा क्या बना रहता है, और मानसून का अच्छा खासा ये एरिया है। ठीक है, और चुनौतियों में आप क्या लिख सकते हो? देखो, जो भारत और बांग्लादेश का जो सीमा विवाद लेके चलते हैं ना, सॉरी नदी जल विवाद है भारत और बांग्लादेश वाला, उस वाले एरियाज में प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे क्या है, देखो ये उग्रपंथियों की क्या है, ये जन्म स्थली है, ये भी आप बता सकते हो। तो काफी चीजें हैं, आप लिख सकते हो इस पे। तो महत्व में आप लिख लो कुछ थोड़ा बहुत, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। महत्व और चुनौतियां दोनों बता दे रहा हूँ मैं, इसी डायमेंशन पे लिख लेना, कॉपी पे बना लेना। क्या है, चलो मैं एक मिनट, ये आपने लिख लिया हो। सो ये वाले आप लिख लेना, इसको लिख लेना, विस्तार लिख लेना, नदियां, पहाड़ियां, चोटियां। और महत्व में लिख लेगा तो कैसे सदाहरित वन है, वन है। मानसून लिख लेना, मानसून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चुनौतियां 1-2 लिख लो। भारत और भारत वर्सेस जो पाक वाला है, पाक वाला जो एरिया है, इसमें क्या है, जल विवाद चलता रहता है, जल विवाद को लेकर जल विवाद है, ये लिख लेना। भारत और पाक, भारत और बांग्लादेश में है, सॉरी, किसमें है ये?
भारत और बांग्लादेश लिखना है यहाँ पे, जो बांग्लादेश वाला एरिया आता है। ठीक है, भारत और जो बांग्लादेश में है, वो जल विवाद को लेकर हमेशा यहाँ पर डिस्प्यूट चलता रहता है। आप ये लिख सकते हैं चुनौतियों के रूप में। आप ये भी लिख दें उग्रपंथियों की जन्मस्थली, जन्मस्थली भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एक दो अब दर्शा दो, भारत और बांग्लादेश में लेकर हमारा यहाँ जल विवाद चलता रहता है और उग्रपंथियों की जन्मस्थली है, सदाबहार वन मानसून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप देख लो, और थोड़ा बहुत ऐड होता है तो मैं बता देता हूँ। ये जो चीन और म्यांमार वाला है, जो ये यहाँ पे सीमा विवाद चलता रहता है। सीमा विवाद, सीमा विवाद चलता रहता है, यहाँ चुनौतियों में लिख सकते हैं। और एक चुनौतियां क्या है, विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। कैसा है? विकास की दृष्टि से पिछड़ा है, लिख लेना आप, विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। ठीक है, सदाहरित वन तो है, ये मानसून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे लिख लेना महत्व में जैव विविधता इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता महत्वपूर्ण है। कैसा है? इंपॉर्टेंट, लिख लेना। सो इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। अब पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में इतनी चीजें इनफ होती हैं समझने के लिए। और आप अगर आ जाते भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में समझाइए, तो आप ये सारी चीजें डायमेंशन बना सकते हैं और समझा सकते हैं, सामने वाला समझ जाएगा और आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ये काफी बड़ा कर सकते थे आप इसको, बहुत सारी चुनौतियां बता सकते हैं। मैंने बता दिया, चार तो मैंने बता दी। भारत वर्सेस बांग्लादेश, जल विवाद चलता रहता है, उग्रपंथियों की जन्म स्थली है। चीन म्यांमार वाला जो सीमा विवाद से लेकर मुद्दा वो चलता रहता है। और यहाँ पर देखो, विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जैव विविधता है, संपन्न है। भारत की दृष्टि से देखेंगे, मानसून सर्वाधिक आता है, सदाबहार वन है। ये चीजें आप बता सकते हैं। निर्माण बता सकते हैं, विस्तार की चीजें मैंने बता दी। भारत के पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड वाला जो एरिया आता है, अब समझ लेना अपने हिसाब से। नदियां हो गई कोपली, बराक, सुमनश्री, संकोस, ये नदियां हो गई। पहाड़ियां अमोर, दाफला, मिरी, मिश्मी। अबोर है कि आमोर, एक मिनट देख लेना। हाँ, यह अबोर है, यह बा कर ले, ठीक है। अबोर, अबोर, दाफला, मिरी, मिश्मी, और दो तीन लिख लो, देखो। अबोर, दाफला, मिरी, मिश्मी, सारामती। सारामती भी लिख लेना, लिखना है तो सारामती, सारामती। और एक मीजो पहाड़ी है, कौन सी है? मीजो पहाड़ी, ठीक है। अबोर, दाफला, मिरी, मिश्मी, ये सारी आप पहाड़ियों के रूप में दर्शा सकते हैं। अगर कहीं लग रहा है कि कुछ चीज गड़बड़ है, तो उसको मैं खुद सुधार करवाता हूँ, आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है। सो आई होप आपका आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में समझेंगे। देखो, मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, समझो। देखो, कल हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, आज थोड़ा सा समझ लो कैसे विभाजन है उसका। कल हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। कल हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करना है हमको? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसको आज समझ लो।
फिर हम कल लिख लेंगे इसको, ठीक है। देखो ठीक लगा, सही से चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन समझना है। सो देखो ये डिवाइडेड कैसे है। ये जो पंजाब वाला एरिया है और ये कश्मीर वाला, ये क्या है, हिमालय। और ये कुमायूं हिमालय हो गया। क्या हो गया, कुमायूं। यहाँ पे आ जाएगा नेपाल। और ये आ जाएगा असम। ठीक है, ये चार भागों में डिवाइडेड है, इनके बीच में क्या है, नदियां हैं। ये सबसे ऊपर में क्या, यही वाली जो, देखो सिंधु है, कौन सी है, सिंधु नदी है। फिर इसके बीच में ये वाला जो एरिया आ गया, ये क्या, सतलुज का। फिर ये वाला आ गया काली नदी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये वाला आ गया तीस्ता नदी। और जो ये वाला एरिया आ गया वो दिहांग नदी का आता है। दिहांग नदी। ठीक है। सो अगर हम बात करें किस पे डिवाइडेड है, देखो हमारा, ठीक है, हमारा इन चीजों पे, हमारा जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, इन बेसिस पे हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। सो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में क्या है, पंजाब हिमालय है। और सतलुज नदी और काली नदी के बीच में क्या है, कुमायूं हिमालय है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में क्या है, नेपाल हिमालय है। और ये असम वाला जो पूरा वाला एरिया ये हो गया ना, सबसे उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व वाला जो, ये असम में आता है। जो भारत के ये वाला एरिया जो आता है, ये असम वाला है, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। कल हम मैप के थ्रू और समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और मैप के थ्रू में मैं सारी चीजें आपको डिफाइन कर दूंगी, कौन सा हिमालय कहाँ है, कौन सा नहीं है, ठीक है। आप उसको और बेहतर तरीके से जोड़ेंगे मेरे साथ सेशन में कल। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और डेली बेसिस पे नया नया सीखने को मिलेगा। और हम वन शॉट में मेरे चैनल पे 1 से लेकर 10 यूनिट तक, हर यूनिट वाइज को 10 क्वेश्चन हर यूनिट के प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से हिस्ट्री के हमने प्रोवाइड आज अपलोड हो जाएगा वीडियो। कल के दिन में हम जो भी एमपी का, भारत और एमपी का कल्चर का जो पार्ट रहेगा वो देख लेंगे। फिर भारत का जो रहेगा भूगोल एमपी का रहेगा। और एमपी और भारत की जो पॉलिटी वाला सेशन है वो देख लेंगे। फिर इकोनॉमी का देख लेंगे दोनों का, भारत और एमपी वाला। फिर इसके बाद में देख लेंगे क्या, और जो अपने 7वीं यूनिट है ईवीएस को लेकर है वो देख लेंगे। और 8वीं वाला करंट को भी, हम करंट की भी डेली क्वेश्चन 10 प्रोवाइड करेंगे। 9 की टेक्नोलॉजी हो गई, जो टेक वाला आईसीटी वाला पार्ट आता है वो उसको हम देखेंगे। और 10 वाला जो जनजातियों वाली यूनिट है उसको हम डेली बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़ें और तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी